नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। जी और जूनियर लोगों को पैसा के बल पर कर लिया गया। जी जी और जो सीनियर लोग हैं जो पैसा नहीं दिए वो अभी तक वंचित रह गए। जी जी बिहार से रामविलास पासवान रेल मंत्री हुए थे, आप लोग सब जान ही रहे होंगे। जी जी उन्होंने संसद में घोषणा किया कि 57,000 कैजुअल लेबर को सेफ्टी के दृष्टिकोण से अस्थायीकरण करने जा रहे हैं। और उसने किया क्या, ऑल ओवर इंडिया से सीनियर डीपीओ जहाँ जिसका जैसा पोस्ट है उस सभी से लिखवा लिया कि हमारे यहाँ कैजुअल लेबर नहीं है। जी जी और उन्होंने यह देखा कि पुराने लोग को अस्थायी करते हैं, हमको तो एक पैसा प्राप्त नहीं होगा। अब फ्रेश मार्केट से बहाल करके, कैजुअल में बहाल करके उसको अवधि पूरा के 120 दिन से ज़्यादा पूरा के और उसको अस्थायीकरण किया गया 96-97 में। उसका चिट्ठी भी हमारे पास है, अभी तो मौजूद नहीं है, हमारे पास में रखा हुआ है। नौकरी देखने में आया था कि आप लोग को मिला था, फिर आप लोग को छीन लिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों को जैसे कि पास पीटीओ छुट्टी छपाटी सब मिलता था, सारा क्वार्टर अलाउंस, मैंने सब भी बेनिफिट जो भी अस्थायी कर्मचारी को मिलता है वो सारा बेनिफिट मिलता था। लेकिन पैसा के अभाव में हम लोग नहीं दे सके, हम लोग रह गए। जहाँ तक मालदे की बात की जाए सर, आप लोग नौकरी किए हुए हैं, कम से कम मालदे मिलना चाहिए। मालदे मिला है कि नहीं मिला? 1983 में हमारा वेतनमान लगा 196 232 का स्केल हुआ करता था उस समय। जी तो हमारा उस टाइम स्केल उसमें लग गया। जी जी उस समय से हम जो है 93 तक काम किए हैं। 93 के बाद सारा सब्स्टिट्यूट कैजुअल लेबर को बैठा दिया गया और उसका लिस्ट एक ठो बनाया गया। जो कैजुअल लेबर हेडक्वार्टर बना लिए सोनपुर में, ऑफिस में, चाहे किसी जंक्शन पर, चाहे किसी स्टेशन पर मुख्यालय जिसका बन गया, वो कार्यरत रह गए। छुट्टी छपाटी जाता था, अस्थायी कर्मचारी उस पर काम करते थे। उसमें ऑफ रोल और ऑन रोल का एक ठो लिस्ट बना। 222 का लिस्ट यहाँ था जो ऑन रोल था सोनपुर मंडल में। तो हम लोग जब भी अधिकारी से मिलते थे तो मौखिक आश्वासन कि 222 के पैनल समाप्त होने के बाद जो है आप लोगों को रखा जाएगा। खाली आश्वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आश्वासन। उसके बाद जब 222 का पैनल समाप्त हो गया, हम लोग मिले कि अब तो उसका पैनल समाप्त हो गया, सबका अस्थायी हो गया, अब हम लोगों को रखा जाए। तो कहा कि नहीं, अब आप लोग को नहीं होगा, आप जीएम से अप्रूवल लेकर आइए। जबकि 80, 81, 76 से 75-76 से जो बिजली निर्माण का काम चल रहा था, उस समय से हम लोग ड्यूटी करते आ रहे हैं, हमारे साथी लोग करते आ रहे हैं। जबकि मार्केट में तनख्वाह था 12 रुपया रोज, माने मजदूरी। जी जी और 7 रुपया 30 पैसा पर सारा भाई हमारा खटा जी जी रेल में। जी क्यों? आशा में कि हमारी नौकरी पोस्टिंग होगी, लेकिन नहीं किया गया आज तक। और दर दर के ठोकर खा रहे हैं। ये सब पे आपने आवाज उठाया तो उसके बाद जो है विज्ञापन निकाला गया पेपर में, रिटायरमेंट कर्मचारी के 2 साल के लिए अनुबंध पर कोई सेफ्टी नहीं, कट के मर जाइएगा कुछ नहीं देगा। 10,000 रुपया मानदेय पर कि रिटायरमेंट का जो कर्मचारी है वो अभी काम करने लायक है, 2 साल पर 2 साल के लिए आ जाओ। तब हमने कहा कि अरे ये तो बड़ी बड़ी बेईमानी हम लोगों से हो रहा है। तब हमने जो है तो कि सब साथी को कानाफूसी करके जुटाना शुरू किए, नहीं जुट पाया। तो वाणिज्य विभाग का 74 का एक ठो लिस्ट था 455 में, कंसोलिडेटेड लिस्ट बना था। राजेंद्र प्रसाद एक डीआरएम थे, जी जी, उस समय बनवाए थे। उसके बाद जो है
74 का हम आमरण अनशन का नोटिस दिए कि महीना दिन के अंदर में हम लोगों को अस्थायी नहीं किया जा रहा है तो हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन में 4 साथी हमारे हम थे, हमारी पत्नी है। कहा कि आप वहाँ भूखे रहिएगा तो हम यहाँ घर में खाना खाएंगे, जी जी, हम भी वहीं पर भूख मर जाएंगे। हमारे साथ हुआ गई 2 साथी और थे, सतिंदर राय, राजकिशोर राम अभी बीमार चल रहा है, खड़िका का है। तो 20-22 आदमी के उसमें से 74 में से 20-22 आदमी को हम लोग जुटा पाए। आमरण अनशन किया। आमरण अनशन रविंदर कुमार सीनियर डीपीओ विध्वंस करके हम लोगों को पीएमसीएच भेज दिया। उस पर भी हम लोग FIR किए हुए हैं, क्राइम एक्ट। यहाँ से ट्रांसफर करा के भाग गया। हम लोग मजिस्ट्रेट कन्वीनियंस ले लिया, जी जी, लेकिन अब हम लोगों को पता नहीं चला कि ये कहाँ गया, नोटिस कहाँ भेजवाया जाए, रह गया। बाद में फिर आया तो सुलह के लिए एक ठो लैयर को भेजा सोनपुर से, उमेश कुमार सिंह से हमको सुलह करा जी। दीजिए। नोटिस भेज दिया तो पुलिस केस था, जी जी, तो भेजा कि सुलह हो जाता। तो हमारे गांव के मुखिया TN सिंह हुआ करते थे उस समय, जी जी, हमको फ़ोन किए, कहाँ हैं? हम कि आए हुए हैं, हम अपना खेत में मखदूमपुर गए हुए देखने में। तो तनी यह हमारा मकान पर, हम कि ठीक है, हम आइए रहा हैं, नज़दीक आ गए गए तो वो बैठे हुए थे। ले गए कहाँ? सोनपुर से आए हैं, अनुमंडल से, रविंदर कुमार और आप केस किए हुए हैं कि जी केस किए, तो सुलह कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। हम कि कैसे सुलह करें? तो खर्चा पानी कुछ ले लीजिए। हम कि खर्चा पानी लेने के लिए हम केस नहीं किए हैं, हम नौकरी के लिए लड़े हैं। जो भी 20-22 आदमी आंदोलन किए उसका नौकरी मिल जाए, उनसे सुलह हो गया। जैसे कि आप सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं कि मेरे हम लोग अस्थायीकरण का मांग करते आ रहे हैं। सबका एज 60 से एबव हो गया है, अंडर 60। नमस्कार, NSD टाइम्स से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं समक्ष एक रेलवे के कर्मचारी है, उनको लाठीचार्ज हुआ है। चलिए हम उनसे जानकारी चाहते हैं कि लाठीचार्ज क्यों किया, वो सब पर भी हम बात विचार करते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? बोलिए अपना नाम बताइए। कृष्णा शाह। जैसे कि प्रदर्शन हुआ तो लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज करने वाला भगाने के लिए ये लोग भाग गया। इस बीमारी से ग्रस्त हो गया जी, और उसी लाठी के चोट से ही इनको पैरालिसिस हो गया। जैसे कि चलिए उमेश जी से और जानकारी चाहते हैं सर, इनको जैसे कि लाठीचार्ज हुआ तो ये सब पे आवाज़ उठाए थे आप? हाँ, इस सारा आवाज़ उठाया हुआ है। 2 साथी और हमारे चोट से मर गए, मुंह से उनको खून निकल गया। पीएमसीएच जो है तो कि रेफर किया, पैसे के अभाव में वो लोग पीएमसीएच नहीं जा सके। और दोनों 2 जगह, एक नया गांव छीतू पाकर से और एक थाना बीहपुर से। वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में है। जो लाठीचार्ज किया उसका आप नाम बता सकते हैं? हाँ, नहीं, वो तो मैंने एक ठो कमांडेंट थे जो है भूमिहार जाति से आते थे, जी जी, वो थे। और पूरे जो है मंडल से आरपीएफ को जुटाकर, बुलेट प्रूफ पहनाकर और हम लोगों पर लाठी माने जानलेवा हमला किया गया, जिसमें से 2 साथी हमारे मर गए और एक ठो विकलांग हो गए, पैरालिसिस का शिकार हो गए, समझे ना। तो भाई उन लोगों से हम चाहते हैं कि वो भी दो अपना केस करे अपने डिस्ट्रिक्ट से, कमांडेंट और DRM पर। आपका नाम क्या हुआ बाबा? राजकिशोर था। ये कौन सा पंचायत है? ये जहांगीरपुर पंचायत, प्रखंड सोनपुर है। जैसे कि लाठीचार्ज हुआ था आप लोग के साथ, तो किस वजह से लाठीचार्ज हुआ था? यही हालत लगाव शुरू था, भाग दौड़ हो रहा तो उसमें पुलिस पहुंच गई, उसी पर लाठीचार्ज कर दिया। रेलवे का कुछ आप लोग का थी मांग भी था वहाँ? हाँ, रेलवे का मांग था। क्या मांग था? नौकरी का। तो उस पे डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया? हाँ, तो भगाने के फेरा में हम लोग नहीं भाग रहे थे, उसमें लाठीचार्ज कर दिया। चलिए उमेश जी हैं और उमेश जी से हम ऐसी कर लेते हैं। सर जैसे कि इनके साथ लाठीचार्ज किया है तो इस सब पे क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपको एक ठो शाहपुर में आप
तो हम दिखाए अपने जी। साथी को, जी जी और ये भी हमारा साथी उसी में थे। जी जी 5 साथी को हम लोग बैठाए थे, बुजुर्ग जान के कि भाई ये लोग सामान का रक्षा करेगा, यहाँ जी कोई ले नहीं जाए। और उसी में एकाएक स्टेडियम में घुस के और लाठी चार्ज करना, हमको तो पहले अरेस्ट कर लिया जी और उसके बाद इन लोगों पर लाठी चार्ज बुरी तरह से किया, जो कि उनका भी पैरालिसिस कृष्णा शाह का हो गया। जी जी आई भी किशोरी शाह है, तो इनका भी पैरालिसिस राजकिशोर शाह है ना। तो मैंने दोनों आदमी पैरालिसिस से 2 साथी हमारे मर गए, जी भी बताए हुए हैं, और एक साथी का हाथ टूट गया। जी जी अभी तो फिर उसका अभी कोई आता पता नहीं है, हम फिर उसको खबर करवाएंगे, बुलवाएंगे। बहरहाल खबरों में बने रहे अंकित मिश्रा के साथ। नमस्कार NSD टाइम्स से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है शेरपुर पंचायत में। समक्ष मेरे साथ उपेंद्र जी हैं, चलिए इनसे भी उमेश कुमार सिन्हा से बातचीत करते हैं। कल भी इनका धरना प्रदर्शन था रेलवे को लेकर के, और इसमें क्या कठिनाई आ रही है वो सब पे भी हम जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार सिंह। जी जी हमारा घर शाहपुर, सोनपुर पोस्ट प्लस थाना, जी जी जिला सारण से हैं। जी जी पंचायत जहांगीरपुर है, वार्ड नंबर 7 में हम रहते हैं। जी जी समस्या तो बहुत सारी है, बहुत लड़ाई लड़े, जो भी 1970 से 90 तक जो बहाल हुए हम लोग, जी और आज तक हम लोगों को अस्थायीकरण नहीं हो सका। जी हजार दिन, 2-2 दिन, 5-5 हजार दिन लोग कार्य करके बैठे हुए, जबकि रेलवे का सर्कुलर था कि 120 दिन पूरा करने के बाद अस्थायीकरण हो जाएगा। रामविलास जी आए तो 120 दिन रेगुलर था, उसको पार्ट में करके, पार्ट में भी आप 120 दिन पूरा कर ले। 96 में ये सर्कुलर पास किए और नए चेहरे को बहाल करके और पुराने को सबको रोड पर छोड़ दिए। जी जी समझे ना, इसी का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जी और हम सारे जो भी रेल में कार्य करके बैठे हुए हैं जिनका अस्थायीकरण आज तक नहीं हुआ, उनसे मैं अपील करूंगा कि अपने यूनियन से जुड़े और अपना यूनियन में रजिस्ट्रेशन करा के और नाम जो है दर्ज करावें। यूनियन जो है इसको आगे की कार्रवाई करेगी और सफलता दिलाएगी। उसमें जो है धनबाद टीम नलवान इन लोगों के लिए जो कार्य करके बैठे हुए हैं, जी जी जिनका उम्र समाप्त हो गया है, उनका है कि जो भी माने मुआवजा बनता है वो देने के लिए और पेंशन देने के लिए, जी जी और जिसका उम्र बचा हुआ है उसको नौकरी भी मिलेगी। 6 महीना उम्र बचा हुआ है तो 6 महीना, साल भर बचा हुआ है तो साल भर नौकरी भी देने की आदेश कर दिया है। जी जी धनबाद टीम नलवान। जी जी उसको इम्प्लीमेंट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट जज छपरा को भेजा, छपरा यहाँ अनुमंडल में भेजा, यहाँ से फैसला करके कि 60 दिन में हमको इम्प्लीमेंट करके सूचना दो, तो रेल हाई कोर्ट रांची भाग गया जी बेमतलब, जबकि उसका कोई तुके नहीं बनता था हाई कोर्ट जाने का। क्योंकि कई बार जो है रेल हाई कोर्ट में गया कैट के विरुद्ध में, तो उसको फाइन भी किया है जी 10-10 हज़ार रुपया फाइन लिया है। फाइन किया कि 10-10 हज़ार रुपया फाइन दो पर कैंडिडेट को। आप पूछे नहीं कि किस चीज़ का हम फाइन दें? ना हम नहीं देंगे, रेल देगी, रेल देगी। रेल देगी। जितने कर्मचारी लड़ रहे हैं जय गो के संख्या में 10-10 हज़ार रुपया फाइन, पटना हाई कोर्ट फाइन किया था सुबोध सिंह एंड अदर्स वाला में,
जो हम ही लोग के पैनल से, सुबोध सिंह एंड अदर्स 5 आदमी, हम ही लोग के पैनल से, जी जी हम लोगों का पैनल 455 कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑन 2001, जो उसमें से जूनियर लोगों को हो गया है और सीनियर लोग पड़े हुए हैं। ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। अगर पैनल रेल बनाता है जीवित पंजिका, जी जी, और उसमें से एक आदमी भी पोस्टिंग हो जाता है तो वो पैनल वायलेट हो जाता है, उसको समाप्त करके ही दूसरा माध्यम से बहाली करना है। जी जी, और इस सब का जो है सर्कुलर का धज्जी उड़ा रहा है, रेल अपना मनमानी कर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी काम करके बैठे हुए हैं, कोर्ट का फैसला का इम्प्लीमेंट करें। जी, अरे हम अपने चाह से नहीं मांग रहे हैं, हम अपने चाह से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल 1 धनबाद जो डिसाइड कर दिया, माननीय न्यायालय जो डिसाइड कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करे। जी, इधर उधर भागने से फायदा तो है नहीं, जी जी, और घाटा ही है। आज रामविलास रहते तो उनको जेल से उबार नहीं होता, लेकिन बेचारे स्वर्ग सिधार गए पहले ही। जी, और लोग भी हैं अधिकारी लोग, जैसे JSP सिंह, यहाँ सीनियर DPO हुआ करते थे, उन्होंने लिख दिया कि हमारे यहाँ कोई कैजुअल लेबर नहीं है। जी, जबकि यहाँ लगभग हाजीपुर जोन में 10,000 कैजुअल लेबर हैं लिस्टेड। जिसका लिस्ट नहीं बना, जो कंप्यूटर में लोड नहीं है, उसका तो बात छोड़ दीजिए। यही हमारा कहना है। और फिर एक बार हम अपील करेंगे अपने साथियों से कि यूनियन से जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन करा के लड़ाई में साथ दें और आर्थिक सहयोग दें। धन्यवाद। बहरहाल खबरों में बने रहें। अंकित मिश्रा के साथ नमस्कार। किस चीज़ का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं सर? बीजी मजदूर लोग हैं जिनका नौकरी नहीं हुआ, जी जी, एक ये लोग अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। चलिए हम सर से जानते हैं कि वो सब पे हमें क्या बताते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ पहले? हमारा नाम जी, राम शंकर है। यहाँ पे किस चीज़ के लिए थी आंदोलन जारी रखी गई है? ये आंदोलन है नौकरी लेने के लिए। इतना दिन का हम लोग बैठा दिया रेल, उसका पैसा लेने के लिए, मजदूरी के लिए। कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं यहाँ? हम लोग 25-30 साल से, यहाँ 25-30 साल हो गया रेल में नौकरी करते हैं। जी जी, आज धरना हुआ है, आज से पहले भी धरना हो चुका है। पहले धरना हुआ था तो आश्वासन क्या मिला था? जिंदा नहीं थे ये लोग, थे क्या? पहले धरना हुआ था तो आश्वासन क्या मिला था सर? आश्वासन दिया था कि इन लोगों के कागजात को विशिष्ट जांचों उपरांत नियमित किया जाए। अभी ले जांच पूरा नहीं हुआ है। जांच करिए नहीं रहा है तो होगा कैसे? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।